प्यारे बच्चों, क्लास 11th हिंदी कोर मॉडल सेट 3 का आंसर आप लोगों को इस वीडियो के माध्यम से बताऊंगा। तो चलिए हम लोग आज कुछ नया सीखते हैं। ये इंट्रोडक्शन पढ़ लीजिएगा। सेक्शन ए में आपका है क्वेश्चन, मतलब ये कहानी पढ़ना है और इससे जुड़े सवाल के आंसर देना है। कहानी आपका कह रहा है कि निम्नलिखित गद्यांशों को ध्यानपूर्वक पढ़िए और निम्नलिखित प्रश्नों में से किन्हीं भी 5 प्रश्नों के संक्षेप में उत्तर दीजिए। तो यहाँ पर है कहानी बच्चों, निकोला टेस्ला का जन्म 10 जुलाई 1856 को श्रीमजान क्रोएशिया में हुआ था। उनकी माँ एक आविष्कारक थी और उसके पिता एक पुजारी थे। उनके माता पिता चाहते थे कि वह अपने पिता की तरह पुजारी बने, लेकिन उन्हें विज्ञान का अध्ययन करने का जुनून था। उन्होंने प्रयाग विश्वविद्यालय में विज्ञान का अध्ययन किया और फिर बुडापेस्ट में केंद्रीय टेलीफोन एक्सचेंज के लिए काम करना शुरू कर दिया। 28 साल की उम्र में टेस्ला ने नए आविष्कार बनाने की अपनी इच्छा की खोज में अमेरिका जाने का फैसला किया। संयुक्त राज्य अमेरिका जाने पर टेस्ला ने प्रसिद्ध अमेरिकी आविष्कारक थॉमस एडिसन के साथ काम करना शुरू कर दिया। एक साथ काम करते समय एडिसन के प्रत्यक्ष वर्तमान और टेस्ला के प्रत्यावर्ती वर्तमान पर टेस्ला और एडिसन के बीच असहमति हुई। इसी धाराओं के युद्ध के रूप में भी जाना जाता था। एडिसन लैम्प को प्रत्यक्ष वर्तमान के साथ आपूर्ति की गई थी, जिसने उन्हें कमज़ोर और अक्षम बना दिया था। सीधी धारा लंबी दूरी तक यात्रा नहीं कर सकती। दूसरी ओर टेस्ला की प्रत्यावर्ती धारा वितरण लाइनों पर लंबी दूरी की यात्रा करने में सक्षम थी, पहले एक दिशा में और फिर कई तरंगों में दूसरी में। टेस्ला ने एडिसन को टेस्ला इलेक्ट्रिक लाइट कंपनी नामक अपनी खुद की कंपनी बनाने के लिए छोड़ दिया। उनके काम ने एक और अमेरिकी आविष्कारक जॉर्ज वाशिंगटन हाउस का ध्यान आकर्षित किया। उन्होंने हाथ मिलाया और राष्ट्र के लिए बिजली पैदा करने के लिए एक साथ काम करना शुरू कर दिया। एडिसन और टेस्ला अब अमेरिका को ऊर्जा और शक्ति प्रदान करने के लिए सीधी प्रतिस्पर्धा में थे। 1893 में टेस्ला की ऐसी इलेक्ट्रिकल सिस्टम को शिकागो में दुनिया के कोलंबियन प्रदर्शनी में एडिसन के ऊपर चुना गया था। वेस्टिंगहाउस वित्तीय परेशानी में था और टेस्ला को अपना पेटेंट बेचकर साझेदारी से बाहर निकलना पड़ा। आपको यह जानकर आश्चर्य होगा कि टेस्ला के नाम पर 800 से अधिक अलग अलग पेटेंट थे और इसके बावजूद वह दरिद्र था। यह बिल्कुल विडंबना है कि जिस व्यक्ति ने आधुनिक दुनिया का आविष्कार किया था, वह 7 जनवरी 1943 को 86 वर्ष की आयु में एक अकेले होटल के कमरे में एक कंगाल की मृत्यु हो गई, माने कंगाल बन के उसकी मृत्यु हो गई। तो इसका पहला क्वेश्चन है बच्चों, क्यों टेस्ला एक पुजारी नहीं बन गया? तो इसका आंसर है टेस्ला पुजारी नहीं बना क्योंकि उसे विज्ञान की पढ़ाई करने का शौक़ था। फिर अगला क्वेश्चन है, टेस्ला ने किस प्रसिद्ध अमेरिकी आविष्कारक के साथ काम करना शुरू किया? धाराओं का युद्ध क्या है? तो थॉमस एडिसन अमेरिकी आविष्कारक थे और टेस्ला ने उनके साथ काम करना शुरू कर दिया। साथ काम करने के दौरान उनके बीच एक संघर्ष पैदा हुआ जिसे धाराओं का युद्ध कहा जाता है। एडिसन लैम्प को प्रत्यक्ष वर्तमान के साथ आपूर्ति की गई थी, जिसने उन्हें कमज़ोर और अक्षम बना दिया था। सीधी धारा लंबी दूरी तक यात्रा नहीं कर सकी, लेकिन टेस्ला का वैकल्पिक वर्तमान वितरण लाइनों पर लंबी दूरी की यात्रा करने में सक्षम था, पहले एक दिशा में और फिर कई तरंगों से दूसरे दिशा में। तीसरा क्वेश्चन है, निकोला टेस्ला का जन्म कब और कहाँ हुआ था? तो निकोला टेस्ला का जन्म 10 जुलाई 1856 को श्रीमजान क्रोएशिया में हुआ था। चौथा है, टेस्ला ने जॉर्ज वाशिंगहाउस के साथ साझेदारी क्यों तोड़ दी? तो टेस्ला ने अपना पेटेंट बेचने के मामले में जॉर्ज वेस्टिंगहाउस के साथ साझेदारी तोड़ दी। पाँचवा है, टेस्ला ने जॉर्ज वेस्टिंगहाउस के साथ टेस्ला ने कौन सी कंपनी बनाई? तो इसका आंसर है बच्चों, टेस्ला ने
एडिसॉन के साथ साझेदारी तोड़ दी और वह उससे चली गई और अपनी अलग कंपनी बनाई जिसे टेस्ला इलेक्ट्रिकल लाइट कंपनी कहा जाता था। छठा है, टेस्ला के जीवन के बारे में विडंबना क्या है? तो टेस्ला के जीवन के बारे में विडंबना यह है कि जिस व्यक्ति ने आधुनिक दुनिया का आविष्कार किया था वह 7 जनवरी 1943 को 86 में एक सुंदर होटल के कमरे में एक कंगाल की मृत्यु हो गई। फिर है, किस शब्द का अर्थ मतभेद के समान है? तो इसका हो जाएगा असहमति। सेक्शन बी, तो निम्नलिखित प्रश्नों में से किन्हीं 2 प्रश्नों को उत्तर देना है। तो आपका 8वां नंबर क्वेश्चन है, आप निधि या सोहन हैं, आप यह देखकर बेहद दुखी हैं कि लोग आवारा कुत्तों पर कैसे क्रूर होते हैं। बेघर आवारा कुत्तों के प्रति अपनी जिम्मेदारी के बारे में जागरूकता फैलाते हुए द हिंदुस्तान टाइम्स रांची के संपादक को एक पत्र लिखे। तो इसका हो जाएगा अशोकनगर या जहां से आप लिख रहे हैं रांची, तिथि देना है, उसके बाद संपादक हिंदुस्तान टाइम रांची, विषय बेघर आवारा कुत्तों के प्रति लोगों की जिम्मेदारी के बारे में। महोदय, उचित सम्मान के साथ मैं जिम्मेदारी के बारे में आवारा कुत्तों की ओर लोगों का ध्यान आकर्षित करने के लिए आपके सम्मानित समाचार पत्र में कुछ जगह चाहते हैं। यह देखा गया है कि कई आवारा कुत्ते हमारे इलाकों के साथ साथ शहर के विभिन्न हिस्सों में घूमते हैं। यह दृश्य पूरे देश में देखा जा सकता है। आवारा कुत्तों के साथ लोग बुरा बर्ताव करते हैं और उन्हें खिलौना भी माना जाता है। कुत्तों की आबादी बढ़ रही है, इसलिए कुछ समय भूख और दुर्घटना के कारण उनके मृत शरीर को देखा जा सकता है। हमें उन्हें विशेष रूप से नवजात शिशुओं को खिलाने की कोशिश करनी चाहिए। सरकार को उनकी जनसंख्या पर नियंत्रण करने पर भी ध्यान देना चाहिए। इस स्थिति को देखने के लिए इस स्थिति के खिलाफ त्वरित कार्रवाई करने की आवश्यकता है। फिर है, मुझे आशा है कि आपको इसे अपने समाचार पत्र में प्रकाशित करने के बारे में अपना सकारात्मक विचार करना चाहिए ताकि लोग अपने कर्तव्य के प्रति जागरूक हो। आपका सोहन। 9वां नंबर क्वेश्चन है, आप अपने स्कूल के प्रिंसिपल हैं। छात्रों को बच्चों के लिए कोविड-19 टीकाकरण शिविर के बारे में सूचित करते हुए एक नोटिस लिखे जो आपके स्कूल में अगले सोमवार को आयोजित होने वाला है। तो यहाँ पर लिखना है +2 हाई स्कूल रांची सूचना कोविड-19 टीकाकरण शिविर, तिथि देना है, उसके बाद लिखना है सभी छात्रों को सूचित किया जाता है कि हमारे स्कूल ने लोगों की जान बचाने के लिए कोविड-19 टीकाकरण शिविर आयोजित करने का फैसला किया है, क्योंकि हम जानते हैं कि यह दुनिया के लिए एक आपदा की तरह है और दुनिया में कई लोग ने अपनी जान गंवाई है। हमारी सरकार ने 15 साल से ऊपर के छात्रों को भी वैक्सीन देने का फैसला किया है। यह अगले सोमवार को 9 बजे आयोजित किया जाएगा। स्कूल परिसर में 15 साल से ऊपर के छात्रों को जीवन बचाने के लिए वैक्सीन लेने का सुझाव दिया जाता है। बाहरी लोग भी इस शिविर का लाभ उठा सकते हैं, प्रिंसिपल या अपना प्रमुख जो हो जाएंगे। फिर आपका 10वां नंबर क्वेश्चन है, सरकारी कार्यालयों में बढ़ते भ्रष्टाचार पर एक स्थानीय समाचार पत्र के लिए लेख लिखें। तो विषय हो जाएगा सरकारी कार्यालयों में बढ़ता भ्रष्टाचार। उसके बाद है बच्चों, भ्रष्टाचार किसी भी देश के लिए समस्या है और इसे किसी भी कार्यालय पर आसानी से देखा जा सकता है जो सरकार से संबंधित है। यह देश और समाज के लिए पिछड़ेपन के कारण है। हमारे देश में यह एक आम बात है जो हमें जीवन की गिरावट की ओर ले जाती है, क्योंकि लोग उचित तरीके से नहीं रह सकते हैं। हम देख सकते हैं कि कर्मचारियों द्वारा रिश्वत लिए बिना कोई काम नहीं किया गया है। इसके कारण कई लाभकारी योजनाएं सरकार देश की गरीबी से पीड़ित दुनिया तक नहीं पहुंच सकती है और यह लोगों के लिए पिछड़ापन का कारण है। इस स्थिति को देखने के लिए सख्त कानून लागू करने, इन भ्रष्ट अधिकारी कर्मचारियों के खिलाफ त्वरित कार्रवाई करने की आवश्यकता है। लोगों की आत्म जागरूकता भी इसे हमारे देश से हटा सकती है। हमें रिश्वत नहीं देना चाहिए और हमें इसका विरोध भी करना चाहिए। जो इसे लेते हैं, सख्त कानून और आत्म जागरूकता से हमारे देश को भ्रष्टाचार से मुक्त किया जा सकता है और हम
अपने देश को स्वस्थ और विकसित कर सकते हैं। सेक्शन सी है बच्चों क्वेश्चन आंसर। इसमें से आपको 5 प्रश्न के उत्तर देने हैं 50 शब्दों में। तो 11 नंबर क्वेश्चन कह रहा है वे कौन से कारण हैं जो हमारे प्राकृतिक संसाधनों की कमी का कारण बन रहे हैं। तो इसका आंसर है अधिक जनसंख्या हमारी प्राकृतिक संसाधनों के कम होने का कारण है, क्योंकि इसके कारण प्राकृतिक संसाधन और खनिज समाप्त हो जाते हैं। 12 नंबर क्वेश्चन है क्यों टेप्लो कहते हैं कि श्री कॉर्कर हैरिस शायद ही मानव हैं। तो इसका आंसर होगा कहानी में हम पाते हैं कि टेप्लो श्री कॉर्कर हैरिस के खिलाफ बहुत महत्वपूर्ण था। अपने शिक्षक के खिलाफ अपने गुस्से में वह कहता है कि श्री कॉर्कर हैरिस शायद ही कभी मानव थे। ऐसा इसलिए था क्योंकि शिक्षक ने छात्रों की भावनाओं पर कोई ध्यान नहीं दिया था। वह स्कूल अनुशासन के बारे में परवाह करता था। 13 नंबर क्वेश्चन है एक तिब्बती मास्टिफ क्या है। कथाकार भयानक तिब्बती मास्टिफ से मोहित क्यों किया गया था। तो तिब्बती मास्टिफ कुत्ते की एक बड़ी प्रजाति है। जब लेखक तिब्बती मास्टिफ को देखता है तो वह मोहित महसूस करता है। ऐसा इसलिए था क्योंकि उसने कुत्ते को देखा था जो बहुत बड़ा और शक्तिशाली था। कुत्ते की इस प्रजाति का उपयोग आमतौर पर जानवरों के झुंड और कभी कभी खेत की रक्षा के लिए किया जाता है। 14 नंबर क्वेश्चन है मार्कस नाटक को वयस्कों में क्या दोष मिलते हैं। तो कवि मार्कस नाटक को बड़ों में एक गंभीर दोष लगता है। उनका मानना है कि बड़े लोग प्यार की बात करते हैं और उपदेश देते हैं, लेकिन वे इस तरह के प्यार से काम नहीं करते हैं। वह बुजुर्ग लोगों को पाखंडी पाता है। 15 नंबर क्वेश्चन है पिता और पुत्र एक दूसरे के लिए अजनबियों की तरह व्यवहार करते हैं। इस स्थिति के संभावित कारण क्या हो सकते हैं। तो इसका आंसर है बच्चों कविता में पिता और पुत्र एक दूसरे के लिए अजनबियों की तरह व्यवहार करते हैं। कारण है कि हम समझते हैं कि दोनों के बीच पीढ़ी अंतर है, मतलब आपका जनरेशन गैप है। और दूसरा कारण उस बेटे की किशोरावस्था की अवधि हो सकती है जो अलग होना पसंद करता है या किशोरावस्था की प्रवृत्ति है। 16 नंबर क्वेश्चन है अल्बर्ट दुखी क्यों महसूस किया जब वह उस दिन स्कूल छोड़ दिया। तो इसका आंसर है बच्चों 16 का उस दिन अल्बर्ट को स्कूल से बाहर आने पर दुख महसूस होता है। ऐसा इसलिए था क्योंकि उन्हें अपने इतिहास के शिक्षक द्वारा अपमानित किया गया था। उसका कमरा जो वहाँ की झुंगी बस्ती में था, वहाँ के लोग हिंसक थे और आसपास का इलाका गंदा था। 17 नंबर क्वेश्चन है उस खास शाम को एंड्रूस इतना गंभीर और परेशान क्यों था। तो एंड्रूस उस विशेष शाम को इतना गंभीर और परेशान था क्योंकि सबसे पहले वह अपने प्रिय के साथ अपने रिश्ते के बारे में उलझन में था। उन्हें विवाह संस्था पर संदेह था। वह सभी असफल विवाहों के बारे में सोच रहा था। इसके अलावा वह समझ गया कि जो मॉर्गन के बच्चे को देर रात में जन्म दिया जाएगा और उसे पूरी रात जागना पड़ेगा। उसके बाद सेक्शन डी में है बच्चों निम्नलिखित प्रश्नों में से किसी एक का उत्तर देना है। तो 18 है एंड्रूस की प्रेमिका कौन थी। वह रिश्तों के बारे में संदेह क्यों करता था। तो इसका आंसर है जब डॉक्टर एंड्रूस बच्चे को जन्म देने के लिए सही समय का इंतजार कर रहे थे तो वह अपने निजी जीवन, प्रेम संबंध और शादी के विचार में खो गया था। वह क्रिस्टीन नामक एक लड़की से प्यार करता था। वह उसकी आँखों को उसकी ओर चमकते हुए देख सकता था। कोई अन्य निष्कर्ष स्वीकार नहीं किया गया। यह उसके स्तर पर संदेह करने वाले दिमाग और उसके बहते दिल मतलब धड़कते दिल के बीच एक संघर्ष था जिसने उसे नाराज़ और भ्रमित कर दिया। उसने अपनी ठोड़ी को अपनी छाती में डूबने दिया, अपने पैरों पर जोर दिया और आग में डूबना शुरू हो गया। वह लंबे समय तक ऐसा ही रहा और उसके विचार क्रिस्टीन में इतने भरे हुए थे। एंड्रूस शादी को एक सुखद स्थिति मानता था। उनकी इच्छा उनके वास्तविक जीवन में पूरी नहीं हुई। अपने दोस्ताना सर्कल में
उसके पास असफल विवाहित जीवन के कई उदाहरण थे। अपने निजी जीवन में भी उनका अफेयर फेल हो गया था और शादी की सीमा तक भी नहीं पहुंच सका था। इसने उसे रिश्तों के बारे में संदेह पैदा कर दिया। और लास्ट क्वेश्चन है बच्चों, हरित आंदोलन क्या है, इसके उद्देश्य क्या है? तो ग्रीन मूवमेंट न्यूजीलैंड द्वारा अन्य देशों के साथ मिलकर शुरू किया गया एक आंदोलन है। इस क्षण का उद्देश्य हमारे ग्रह पृथ्वी की रक्षा करना है। इस आंदोलन का उद्देश्य मोटे तौर पर दुनिया भर में पारिस्थितिक संतुलन बनाए रखना और पारिस्थितिक संतुलन बनाना है। यहाँ यह माना जाता है कि पूरा ग्रह एक जीवित प्राणी है और जो मनुष्यों के कारण रोगग्रस्त हो रहा है वे लोगों के बीच एक जागरूकता पैदा करने की कोशिश करते हैं कि हम सभी को वनों की कटाई को रोककर सभी प्रकार के प्रदूषण को नियंत्रित करके और ग्रह पर हर जीवित चीज़ के जीवन का सम्मान करके अपने ग्रह को स्वस्थ रखने की कोशिश करनी चाहिए। तो बच्चों, ये था आपका लास्ट मॉड्यूल इंग्लिश कोर का। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। बाय बाय।